जय गुरुदेव। आजमगढ़ 9 जुलाई सन 1966। सवेरे 6 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्नान वगैरह करने के बाद कोठे पर ही बाहर निकले। भाई राम समूजलाल पेशकार साहब के मकान पर करीब 6-7 सत्संगी भाई वहां थे। सब भाइयों ने स्वामी जी को प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। इसके बाद जिस प्रेमी को स्वामी जी से कुछ पूछना था उसने स्वामी जी से अपनी बात पूछी। मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सरकार से परामर्श किया। फिर स्वामी जी अपने कमरे में चले गए। लगभग आधे घंटे बाद सरकार बाहर निकले। तब तक बहुत से सत्संगी भाई बहन वहां दर्शनों के लिए पहुंच गए थे। स्वामी जी महाराज का दरस परस सभी लोगों ने पाया। स्वामी जी फिर नीचे उतरे और मोटर देखे। चक्के में कुछ खराबी आई थी, उसको कुछ भाई बना रहे थे। स्वामी जी कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछते थे जैसे कि एक अनजान बालक पूछता है, और साथ में यह भी कहते कि बिना हमारे कहे किसी और पार्ट को मत खोलना। फिर स्वामी जी महाराज ऊपर कोठे पर अपने कमरे में गए। एक चीज मैंने देखा कि कोई काम जो ठीक नहीं हो पा रहा था, मालिक की मौत से जय गुरुदेव नाम कहकर करने पर तुरंत ठीक हो जा रहा था। श्री ठाकुर साहब रमाशंकर सिंह जी बलिया वाले, वे बार बार कहते थे कि जय गुरुदेव कहिए तुरंत ठीक होता है, और हुआ। फिर मैं ऊपर गया। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी अपने कमरे से बाहर निकले। बाहर एक भाई प्रसाद प्रेमियों को बांट रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि वो भी लाकर बांट दो, और स्वामी जी महाराज का प्रसाद बांटा गया। इसके बाद स्वामी जी कहीं गए। फिर 7:30 बजे रिक्शे से चौक गए। वहाँ भाई सूरज जी के दुकान पर कोठे पर सत्संग स्वामी जी महाराज ने किया। बड़ा ही आकर्षक दृश्य वहाँ का था। सत्संग करने के बाद स्वामी जी महाराज ने सूरज भाई के दुकान को देखा। इसके बाद सूरज भाई के घर गए। वहां से पांडे बाजार गए। भाई सूरज जी के घर पर स्वामी जी महाराज ने भोजन पाया। वहीं बाहर से आए सभी प्रेमियों ने भी भोजन प्रसाद पाया। मैं फिर 2 बजे स्वामी जी महाराज के पास गया तो वे उपदेश नामदान देने के लिए गए थे। 3:30 बजे सरकार आए। स्वामी जी के कमरे के पास हम कई लोग बैठकर बात कर रहे थे। कुछ लड़के मुन्ना वगैरह खेल रहे थे। स्वामी जी के खड़ाऊ की आवाज़ सुनते ही सभी लोग चौकन्ने होकर खड़े हो गए। स्वामी जी आए और अपने कमरे में गए। एक गिलास पानी मांगे। मैं पानी लेकर पहुंचा। तब तक एक दूसरे भाई ने पानी पहुंचा दिया था। स्वामी जी महाराज ने जल पिया। तब वहां महात्मा के वेश में बारी बारी से 2 आदमी आए और वे स्वामी जी से मिले। जो भी उनको बात करनी थी उन्होंने स्वामी जी महाराज से की। एक आदमी जिसकी उम्र उसके बताने के अनुसार 109 वर्ष की रही, वो स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किया कि अपने यहाँ मेला में सत्संग करने के लिए, और पूछ रहा था कि क्या खर्चा आपको चलने में पड़ेगा, और अपने स्वार्थ की अनेक बातें पूछ रहा था। थोड़ी देर तक स्वामी जी महाराज ने उससे बात की। फिर स्वामी जी उठकर बाहर कमरे में से निकलते वक्त हाथ जोड़कर कहे कि बाबा जी यह काम नहीं करता मैं, आप सत्संग में आइए। वे दोनों सन्यासी फिर चले गए चुपचाप। फिर स्वामी जी महाराज ने एक चिट्ठी खड़े खड़े फिर बैठकर लिखा। फिर कमरा बंद कर लिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर सरकार बाहर निकले और एक पत्र लिखे। कागज मांगने पर मैंने स्वामी जी को एक कॉपी दिया। सरकार ने उस पर लिखा और मैं भी पास में ही खड़ा रहा। इसके बाद 1-2 भाइयों से जो जाने वाले थे स्वामी जी महाराज ने बातचीत की और फिर कहे कि आप लोग अब सब सत्संग में चलो। स्वामी जी ने फिर चाय पी। फिर कमरे में बैठे रहे। स्वामी जी महाराज का, तारा बहन का सब सामान वगैरह बांधकर तैयार कर लिया गया। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक स्वामी जी महाराज ने मारवाड़ी धर्मशाला में सत्संग किया।
इसके बाद विदाई मांगकर चले। एक भाई के घर स्वामी जी गए। मैं भी वहां पहुंचा तो देखा सरकार चारपाई पर बैठे हुए हैं और भी कई भाई वहां आ गए। लगभग 20 आदमी पहुंच गए। सरकार ने बड़े गौर से सबको देखा। फिर सरकार अंदर गए और भोजन पाने के बाद पांडे बाजार गए। मैं जब पांडे बाजार पहुंचा तो स्वामी जी महाराज सो रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ भाई वहां पहुंचे तो स्वामी जी उठे। लोगों ने सरकार से कुछ बात की और चरण स्पर्श किए। मैं भी चरण स्पर्श करना चाहा, परंतु सरकार की मौज नहीं थी। कहे कि तुम लोग परेशान कर देते हो, चलो। तो सब लोग चले आए। फिर 11:15 रात को लगभग 10-12 आदमियों की टोली पहुंची। दयालु दाता दयाल स्वामी जी महाराज अपने बच्चों के लिए कितना प्यार रखते हैं, सचमुच देखने को मिला। स्वामी जी ने सभी को एक एक करके आशीर्वाद दिया। सभी प्रेमियों ने चरण स्पर्श किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ और खूब साधन भजन करना। स्वामी जी सो रहे थे, पर क्या सचमुच सरकार कभी सोते हैं? मेरे देखने में तो कभी नजर नहीं आता। सरकार का सोना हमारे सोने से भिन्न दिखाई देता है। जब भी मैंने गौर किया, लगता है कि स्वामी जी शरीर से अलग अपने निज धाम में ही हैं, क्योंकि उनकी अजीब आभायुक्त मुद्रा दिखाई पड़ती है। जय गुरुदेव।